नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज लंका कांड में राम और रावण के युद्ध में राम के बार बार मारने के बाद भी रावण नहीं मरता। सीता जी बहुत परेशान हो जाती हैं और त्रिजटा से पूछती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहती हैं, रघुपति सर सिर कटेहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। कि रावण राम के मारने के बाद भी नहीं मरता और बुद्धि के विपरीत ये सारे काम हो रहे हैं। तुलसी लिखते हैं, बहुविधि कर बिलाप जान की, करे करे सोरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सोनु राजकुमारी, उर सर लागत मरए सुरारी। त्रिजटा सीता से कहती हैं कि सुनो, जैसे ही राम का तीर रावण के मन में उर में लगेगा वैसे ही रावण मर जाएगा। और फिर कहती हैं, प्रभुता ते और हतए न तेहि, एहि के हृदय बसते वह देहि। और राम मोह रूपी रावण के मन में तीर इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि रावण के मन में ये प्रकृति रूपी सीता बसती है। उसको ये प्रकृति चाहिए मोह के कारण, और क्योंकि ये प्रकृति राम का ही रूप है इसलिए राम उसे नहीं मार सकते। क्यों? इस पे लिखते हैं तुलसीदास जी, एही के हृदय बस जान की, जान की और मम बास है, मम उदर भुवन अगिन अनेक लागत, बान सब कर नास है। राम इसलिए तीर नहीं मारते क्योंकि उन्हें मालूम है कि रावण के हृदय में, रावण के मन में प्रकृति रूपी जानकी बसती है। अगर रावण के मन में तीर मारा तो उससे प्रकृति रूपी सीता का भी मरण हो जाएगा, और अगर प्रकृति रूपी सीता का मरण हुआ तो राम की पूरी प्रकृति, राम का जो पूरा रूप है प्रकृति रूप में, वो खत्म हो जाएगा। ये कहती हैं त्रिजटा जी सीता जी को। और फिर बताती हैं कि कैसे रावण मरेगा। कहती हैं, काटत सिर हो यहीं विकल, छूट जाए तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु मरिहए राम सुजान। कहती हैं कि जब बार बार रावण के सिर कटेंगे और सिर कटने पर रावण इतना परेशान होगा कि रावण का ध्यान सीता रूपी प्रकृति से हट जाएगा, सीता रूपी प्रकृति का ध्यान छूट जाएगा। तब ही राम रावण के मन में बाण मारेंगे, जिससे कि मोह रूपी रावण जो मन में ही बसता है उसका नाश हो। राम और रावण का घोर युद्ध होता है, रावण मरता नहीं। तुलसी लिखते हैं, काटत बढ़े शीस समुदाय, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। कहते हैं कि बार बार सिर काटने पर भी रावण के सिर ऐसे उगते हैं जैसे कि किसी लाभ के होने पर उसके प्रति लोभ और बढ़ता जाता है। जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ता है, और ये हम अपने सार्वजनिक जीवन में देखते हैं। जब
रावण नहीं मरता तो राम विभीषण की ओर देखते हैं। आत्मा रूपी राम समता से पूछते हैं। क्या पूछते हैं और क्यों पूछते हैं? तुलसी लिखते हैं, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। जिस राम की कृपा से काल भी नहीं व्यापता, लोगों को समय भी नहीं परेशान करता, वो राम विभीषण की समता की परीक्षा ले रहे हैं कि वो अपने आप बताएंगे कि मोह कैसे मरे या नहीं बताएंगे। विभीषण जब राम उनकी ओर देखते हैं तो उनसे कहते हैं, सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। विभीषण जी कहते हैं कि हे राम, आप सारे चराचर के ईश्वर हो, आप सब कुछ जानने वाले हो, आप सब स्वरों को, सब मनों को सुख देने वाले हो, सबका पालन करने वाले हो। कहते हैं, नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। कहते हैं कि इस मोह रूपी रावण की नाभि में अमृत बसता है, जिसकी वजह से मोह रूपी रावण नहीं मरता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो रावण है, जो मोह है, उसका भी मूल अमृत है। और अमृत कौन है? अमृत आत्मा रूपी राम है। तो रावण भी आत्मा रूपी राम का ही अवतार है। रावण के पीछे, मोह रूपी रावण के पीछे भी आत्मा रूपी राम ही है, अमृत के रूप में। और कहते हैं, जब तक कि इस अमृत को नहीं सोखेंगे तब तक रावण नहीं मरेगा। अब अमृत को कैसे सोखते हैं, इसके बारे में राम क्या करते हैं, इसके लिए तुलसी लिखते हैं, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गहे कर बान कराला। राम अपने हाथ में कराल बाण ले लेते हैं, क्योंकि ये जो अमृत है, जो मरता नहीं, उसी ने मोह रूपी रावण का रूप धारण किया है। तो उस मोह रूपी रावण को खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, कैसे खत्म करते हैं राम, इसके बारे में अगले अंक में। धन्यवाद।